हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर का एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें और क्या हमने फाइंड करना है। तो जैसे देखिए, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, तो आपको क्वेश्चन पे क्या देखो स्टेटमेंट में क्या है कि मिसिस शीला विजिटेड ए स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट ग्लास jars are arranged on above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार्स। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि मिसिस शीला जो हैं अपने घर के नज़दीक एक स्टोर पे जाती है, वहाँ देखती हैं कि कुछ जो ग्लास हैं, ग्लास जार्स हैं, उनको अरेंज कुछ पैटर्न में किया हुआ है। जैसे सबसे जो टॉप में रखे हुए हैं वहाँ पे कितने हैं, 3 जार्स हैं। सपोज करो कि ये जार्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे टॉप लेयर पे कितने जार्स रखे हुए हैं, 3 रखे। इन्हीं के नीचे अब देखो इसने क्या कहा, नेक्स्ट देखो, ऑन द टॉप ऑफ लेयर्स देयर आर 3 जार्स, इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार्स। यानी कि जो इसके नीचे हैं इसके डबल जार्स रखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। फिर इसी तरह से इन द थर्ड लेयर देयर आर 9 जार्स। तो इसके जो नीचे आएंगे, इस वाली रो में आएंगे, यहाँ पे कितने हैं, 9 जार्स हैं। ये कितने थे, 6, और ये कितने हो गए, 3। तो जो टॉप में है 3, यहाँ 6, यहाँ 9। तो आपको यहाँ पे AP बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देयर आर 9 जार्स एंड सो ऑन टिल द 8th लेयर। और ऐसे ही 8th लेयर तक ये रखे गए हैं। तो आप सोचिए कि जब थर्ड लेयर में 9 जार्स हैं तो 8th लेयर में कितने होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने देखना है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो हमें AP बनती हुई दिखाई दी है, 3 6 9। तो हम AP, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमने देखो AP लिखनी है 3, फर्स्ट जो टॉप में है कितने जार्स हैं, 3, उसके बाद उसके नीचे कितने हैं, 6, उसके नीचे कितने हैं, 9। इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें AP मिल गई यहाँ पे। AP समझ रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट एन AP हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा कि AP अरेंजमेंट कीजिए। तो AP का देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि 3 6 9। अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहोगे तो कितनी आएगी, 3 3 देखो इंक्रीज हो रहा है तो 12 आ जाएगी, उसके बाद कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ऐसे आप ये AP लिख सकते हो। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस क्या कर देते हैं, A1, ठीक है। तो A1 को हम A भी लिख लेते हैं। तो 6 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यू, जस्टिफाइज योर आंसर। अब देखो इसने क्या कहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम 34 जार्स को इसी पैटर्न के थ्रू किसी लेयर में 34 जार्स अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पता है कि देखो जो यहाँ पे पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अब देखोगे तो 3 का क्या चल रहा है, टेबल ही चल रहा है एक तरह से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो अगर आप इस तरह से इसको रीड करोगे तो क्या आपको मिलेगा, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, और 3 11 करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो 34 तो नहीं आएगा ना। तो 34 को हम इस पैटर्न में अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 34 हम जार्स को इसमें अरेंज नहीं कर सकते। इसको करेंगे कैसे, बट ये तो चलिए कॉमन सी सेंस थी तो ये मैंने लगाकर बता दिया कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है, तो 3 है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये वाली 3। और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो भी कितना है, 3। क्या है हमारे पास कि इज़ इट पॉसिबल अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर। तो मतलब जो हमारे पास लेयर बन रही थी, जैसे टॉप में 3 थे, 6, उसके बाद सेकेंड 9 12 15 ऐसे चल रहा था। तो क्या ऐसी कोई लेयर आएगी, ठीक है ना, कि जिसमें 34 जार्स होंगे। तो वो हमने चेक करना है। तो इसका मतलब क्या करना है कि हमें AN दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 34। और AN का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A + n - 1 × D इज़ इक्वल टू 34। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, 3। उसके बाद देखिए N हमने कैलकुलेट करना है, और D कितना है हमारे पास, देखो तो जो D होगा वो हमारे पास कितना है, 3 है वो भी। तो ये हो गया 34 के इक्वल। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व।
तो देखिए जो ये 3 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड से, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 34 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक क्या था 34 था ना यहाँ पे, देखो हाँ, तो 34 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 माइनस 3 करना है हमने, तो ये आ गया n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 31। और उसके बाद देखो n-1 यहीं पे रह जाएगा और 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो 3 से जाके डिवाइड होगा। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, तो जैसे 3 आ गया और ये ऐसे ही चलेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हम इस -1 जो है इसको अगर हम ट्रांसपोज भी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 11.333 समथिंग मिलेगा। तो यानी कि वो एग्जैक्ट हमें एक इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि एक होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो वी विल नॉट गेट होल नंबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी विल नॉट गेट होल नंबर, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो किस में होती हैं, होल नंबर में ही होगी। तो होल नंबर या इंटीजर भी लिख सकते हो, बट उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो n मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक डेसिमल नंबर में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि उसके टेबल के अकॉर्डिंग भी अगर हम सोचेंगे ना, तो 34 उस किसी भी लेयर में आएगा नहीं, 33 आ सकता है, उसके बाद 36 आएगा। तो इस तरह से तो ये नॉट पॉसिबल आएगा। क्या इसको लिख दोगे, नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन ए लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। देखिए ये तो वेरी सिंपल है, इसका तो जस्ट हमने क्या लिखना है, यहाँ पे फार्मूला लिख देना है। क्या लिखना है, फार्मूला, सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला लिखना है। तो Sn किसके इक्वल होता है, n/2। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट में 2a, फिर यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू डी। तो ये इसका फार्मूला होता है Sn का, तो इसको आप ध्यान से रखना, ये याद रख सकते हो। तो ये पार्ट भी हो गया देखो कंप्लीट। अब उसके बाद देखो इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड का जो बी पार्ट है, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। उसके बाद उसने क्या कहा है कि हाँ अच्छा, इसमें एक ना रह गया, देखो सेकंड पार्ट में क्या रह गया, हैंस फाइंड एस, यानी कि हमने सम भी इसका कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन ए लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। उसके बाद क्या कहा है कि हैंस फाइंड s। ठीक है, तो उसके बाद s हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको देखो s कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो क्या करना है कि जैसा कि हमें बताया गया है कि इसमें कुल कितनी लेयर हैं, 8th लेयर है। तो 8th लेयर तक हमें देखना है कितने जार्स हो सकते हैं। तो n की जगह पे हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है, n की जगह पे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर फार्मूले में भी 8 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 2 × a हमारे पास कितना है, 3 है, और 8 - 1 n की जगह पे क्या लिखा मैंने, फिर से 8 लिख दिया, और d कितना है, वो भी 3 है। तो इसी को हमने अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो S8 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4, ये हो जाएगा 6, 8 - 1 आएगा 7, और 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 + 6 ये हो जाएगा 27। 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 108। तो यानी टोटल कितने जार्स होंगे, टोटल कितने होंगे 108। तो यहाँ से हमारे पास जो S आया वो कितना आया 108। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं क्या है। तो शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। तो हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। जो टॉप से जो 5th लेयर है उसमें कितने जार होंगे अगर शॉपकीपर 3 जार्स हर रो में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो यहाँ पे आपको अब ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। जैसे देखो फर्स्ट इसमें अगर टॉप लेयर में अगर वो 3 जार्स ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और अगर इसमें वो 3 जार्स ऐड करता है तो ये हो जाएगा 9। इसी तरह से ये हो जाएगा 12। तो AP जो बन रही है वो 6, 9 एंड 12 इस तरह से बनती जाएगी, और फिर 15 हो जाएगा। इस तरह से जाना है इसमें हमने। तो देखो इसमें क्या होगा, अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। देखो 6 फर्स्ट रो हो जाए, फर्स्ट लेयर में कितने हो जाएंगे 6, सेकंड में अब कितने हो जाएंगे 9, थर्ड में हो जाएंगे 12,
और फोर्थ में हो जाएंगे 15 और फिफ्थ में हो जाएंगे 18। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो A5 जो अगर हमने फाइंड आउट ही करना है तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर इससे करना था तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी A, और कॉमन डिफरेंस तो देखो 3 है तो 3 ही रहेगा। तो A5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं A + 4D। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो A की जगह पे हमने 6 पुट करना है और उसके बाद 4 × D की जगह पे कॉमन डिफरेंस देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कौन 9 - 6 करोगे 3 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12 और 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि जो फिफ्थ लेयर बनेगी उसमें कितने जार्स होंगे 18 होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।